नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे घटनासार करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस स्पेशल करंट अफेयर्स। आप जानते हैं कि 27 अक्टूबर 2024 को यूपी पीसीएस का प्री होना शेड्यूल्ड है। उसी को लेकर के हम ये स्पेशल करंट अफेयर्स लाए हैं जो घटनासार से है। इसमें पहले पार्ट में हम बहुत सारी फैक्ट्स को जान चुके थे और इसी में हम बजट की चर्चा कर रहे थे। तो बजट की चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि 2024-25 में जो लोग भी पहले पार्ट को नहीं देखे हैं उनसे निवेदन है कि पहला पार्ट को देख ले, ताकि आपको एक कंटिन्यूटी बना रहे और इसमें कोई गैप ना हो। ठीक है, तो अब आगे हम शुरू करते हैं। 2024-25 में प्रदेश की जीडीपी की 25 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। 24-25 में प्रदेश की जीडीपी कितना पहुंचने का अनुमान है? 25 लाख करोड़ तक। अगला देखते हैं, किसान से संबंधित क्या है। डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा लाभ हुआ है। अगला देखते हैं, वर्ष 2023-24 के अक्टूबर माह तक लगभग 27 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किया जा चुका है 2023-24 के अक्टूबर माह तक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। ठीक है, फसल बीमा योजना के तहत 10 लाख बीमित किसानों को लाभ मिल चुका है। 37 लाख को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया जा चुका है और डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है और इससे 1 लाख किसानों को लाभ मिला है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसके तहत 2,62,00,000 कृषकों के खाते में राशि को हस्तांतरित किया जा चुका है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3,000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, एक था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो सम्मान निधि योजना के तहत 63,63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2,62,00,000 कृषकों के खाते में गया हुआ है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3,000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है मानधन योजना के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं, महिला और बाल विकास के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। तो निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन कितना कर दिया गया? 1,000 रुपये। योजना में 23-24 में तृतीय तिमाही तक 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल कितना? 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। कितना? 15,000 रुपये की। वित्तीय वर्ष 19-20 से 23-24 तक 17,82,000 लाभार्थियों को मतलब लाभ मिल चुका है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कितना मिल रहा है? 15,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसे याद रखिएगा। रोजगार देखते हैं, एक जनपद एक उत्पाद के तहत वित्त पोषण योजना, इसके तहत 1,92,000 रोजगार सृजित हो चुका है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूलकिट योजना के अंतर्गत लगभग 4 लाख रोजगार सृजित हो चुका है। विश्वकर्मा श्रम योजना और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और टूलकिट योजना, ये 3 योजना श्रमिकों के लिए, जिसमें 4 लाख रोजगार सृजित हो चुका है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 12 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। अगला महात्मा गांधी, ये सब मेंस के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और लिखने में। ठीक है, और पॉइंट्स के रूप में जो इसके डाटा हैं उसको याद करके जाइए। ये जो प्री है उसमें ऑप्शन छांटने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा।
जैसे अब ये 15,000 रुपये मिल रहा है किसमें, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है। ऐसे करके कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको जरूर याद करके जाइए। और जैसे 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, ये आपसे कहीं कोई डाटा नहीं पूछने जा रहा है फ्री में भी कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, तो 12 लाख। संभावना बहुत कम है कि इस तरह का क्वेश्चन पूछे, ठीक है। आगे देखते हैं। लेकिन ये पूछा जा सकता है आपसे कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल कितनी सहायता प्रदान की जाती है, तो 15,000 रुपये की, ठीक है। तो किस तरह के पॉइंट्स को हमें याद रखना है, क्या छोड़ना है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। श्रमिक कल्याण, भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगार का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है, ठीक है। 8 करोड़ लोग ई श्रम पोर्टल से जुड़े हुए हैं। निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना, ये सब पॉइंट्स मेंस में लिखते हैं तो बहुत ही शानदार आपका आंसर माना जाएगा कि ई श्रम पोर्टल से इतने करोड़ लोग जोड़े गए। मान सम्मान निधि के तहत जो भी है इतने दिए गए। 31 लाख निराश्रित महिलाएं जो है निराश्रित पेंशन योजना का लाभ उठा रही हैं। 15,000 रुपये जो सुमंगला योजना के तहत मिल रहा है, इसमें 18 लाख लाभार्थियों को लाभ मिल चुका है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से 2 करोड़ रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। कौशल विकास मिशन के तहत 12 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। ये सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता क्षमता पेंशन योजना, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। वित्तीय समावेशन में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है। जनधन खाता 9 करोड़ है, खुला हुआ कहाँ, यूपी में, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 5 करोड़ 54 लाख, ठीक है। तो जनधन योजना में 9 करोड़ है, सुरक्षा बीमा योजना के तहत 5 करोड़ है, जीवन ज्योति योजना के तहत 2 करोड़ है, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। जीवन ज्योति में द्वितीय स्थान पर है। जीवन है और ज्योति है, 2 है, जीवन ज्योति, तो द्वितीय स्थान पर है। ये सुरक्षा बीमा योजना 5 का चक्र है, तो सुरक्षा बीमा योजना 5 करोड़। जनधन खाता 9 करोड़। अटल पेंशन योजना 1.18। औद्योगिक विकास में देखते हैं। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रहे वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों को अपने माल परिवहन की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे प्रदेश का निर्यात बढ़ेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुलभता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त की है, ठीक है, अचीवर्स है। लीड्स रैंकिंग 2023 में लॉजिस्टिक्स की सुलभता के मामले में यूपी क्या है, अचीवर्स है, अचीवर्स है। चिकित्सा क्षेत्र, राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मृत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर वर्ष 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर 2020 में 38 प्रति हजार हो गया है, ठीक है। तो प्रति लाख यदि देखें तो मातृ मृत्यु दर कितना है, 167, 167, 1 और 6 7, 167। मातृ मृत्यु दर कितना है, 167। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद करके जाना है हमें पेटी के लिए। मातृ मृत्यु दर कितना है, 167। और शिशु मृत्यु दर कितना है, 38। 167 ये प्रति लाख होता है और शिशु मृत्यु दर ये प्रति हजार होता है। तो 38 क्या है, प्रति हजार है और 167 प्रति लाख है। अगला देखते हैं। प्रदेश के सभी 75 जनपद में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1840 से बढ़ाकर 3800 हो गया है, ठीक है। ये सब उतना जानने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 86 लाख मतलब 5 करोड़ लगभग जो है यहाँ पे आयुष्मान कार्ड वितरित किया जा चुका है आयुष्मान भारत योजना के तहत। प्रमुख विभाग की योजनाएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हेतु वित्तीय वर्ष 24-25 में 322 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। 65 मेडिकल कॉलेज, इसमें ये सब निजी क्षेत्र के भी कुछ है, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, प्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। 24-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने तथा जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय
एवं जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य है। अब देखिए, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं कि महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय आयुष विश्वविद्यालय आयुष विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में। आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर। आयुष विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में, याद रखना है। आयुर्वेदिक विद्यालय कहाँ बन रहा है? अयोध्या, ये वाराणसी में। आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक कहाँ बन रहा है? वाराणसी में। और होम्योपैथी, सॉरी, अयोध्या में। आयुर्वेदिक अयोध्या में। आयुर्वेदिक अयोध्या, आयुर्वेदिक अयोध्या। ऐसे भी जब लक्ष्मण को तीर लगा था तो आयुर्वेदिक इलाज ही हुआ था, मलहम पट्टी हुआ था, है ना, कुछ वो संजीवनी बूटी वगैरह इस तरह से लगाया गया था, तो आयुर्वेदिक चीज था। तो आयुर्वेदिक कहाँ? अयोध्या में। गोरखपुर में आयुष। और आयुष आयुष का फुल फॉर्म जानते होंगे? आयुष, आयुर्वेद, योगा, यूनानी चिकित्सा, सोगारेप्पा और होम्योपैथी, ये सब होता है। ठीक है। हालांकि ये आयुष मंत्रालय जब हम उसमें चर्चा करते हैं और आयुष जो है उसमें इस तरह के फुल फॉर्म होते हैं। यहाँ पे आयुष को ही लेकर आयुष विश्वविद्यालय बनाया गया है। कहाँ? गोरखपुर में, है ना। इसमें योगा भी है, योगी आदित्यनाथ से जोड़ सकते हैं आप, योगी आदित्यनाथ से योगा। ठीक है। योगा आयुष कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में। अयोध्या में आयुर्वेद, और वाराणसी में होम्योपैथी। मोदी जी होम्योपैथी जो दवा है उसको प्रेफर करते हैं, तो वाराणसी में। अब स्थापना एवं औद्योगिक, बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन किया जा रहा है। बुंदेलखंड में बीडा, ऐसे भी बुंदेलखंड को ठीक करने का बीड़ा उठाना पड़ेगा हम सभी को। ठीक है। बुंदेलखंड काफ़ी मतलब क्लाइमेटिक रूप से काफ़ी टफ एरिया है ना, तो उसको ठीक करने का बीड़ा उठाना पड़ेगा। तो बीड़ा उठाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? वहाँ औद्योगिक विकास करना पड़ेगा। औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। ठीक है, किया जा रहा है औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन। कहाँ किया जा रहा है? बुंदेलखंड क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अनुरूप बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है। औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय टाउनशिप विकसित करने की योजना है बुंदेलखंड में। इसी कारण वहाँ पर बीडा का गठन किया गया है। ठीक है। सेमीकंडक्टर, डाटा सेंटर, स्टार्टअप एवं आईटी सेक्टर से संबंधित है विशेष योजना के साथ ही वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए भी नीति लागू है। ठीक है। अगला देखते हैं, गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु 2,057 करोड़ इतना लाख रुपये व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुना से ज़्यादा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसमें 500 करोड़ रुपया की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसमें ये दिया रहा था कि गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ कहाँ से गुजर रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, तो ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से गुजर रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, AIM 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, सरकार द्वारा 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हुई है, जिससे 22,57,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता सृजित हुआ है। ठीक है। विभिन्न जनपद में 6600 राजकीय नलकूप और आधुनिकीकरण, डाक जोन में 569 असफल राजकीय नलकूपों का निर्माण कार्य किया गया है। नागरिक उड्डयन में देखते हैं तो गत वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या 19.2% बढ़ी है। 19% बढ़ा है हवाई यात्रा करने वाले की संख्या। हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट्स में अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट विकसित है। हवाई कनेक्टिविटी के लिए जो एयरपोर्ट चयनित किया गया है वो है अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट। ठीक है, दो इस तरह से याद करेंगे, अलीगढ़, आजमगढ़ एक साथ जोड़ लीजिए, श्रावस्ती, चित्रकूट और मुरादाबाद। सोनभद्र व सरसावा, सहारनपुर के एयरपोर्ट्स का विकास कार्य गतिमान है। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम का विकास कराया गया है। अयोध्या में जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना व विस्तार हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। हवाई पट्टी का निर्माण, विस्तार, ये सब के लिए व्यवस्था है। ठीक है। ऊर्जा के क्षेत्र में देखते हैं तो 24 घंटे तहसील मुख्यालय में
मतलब ये कहा जा रहा है कि जनपद मुख्यालय पर 24 घंटा, तहसील मुख्यालय पर 21 घंटा, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटा की विद्युत आपूर्ति की गई 2023-24 में। 2023-24 में जनपद मुख्यालय में 24 घंटा, तहसील में 21 घंटा, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटा विद्युत आपूर्ति की गई। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसको हम बोलते हैं सौभाग्य योजना। इसके तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क एवं अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई। ठीक है। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क का विकास किया जा रहा है। तो सोलर पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत बुंदेलखंड सोलर पार्क। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, सौर ऊर्जा नीति क्या है 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्ष में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य है। जो 2022 में जो नीति आई उसके तहत 22,000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्तमान में 2600 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना है, 2600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना है, जो हमारा 5 वर्ष में कितना कन्वर्ट करना है? 22,000 मेगावाट। प्रदेश में अब तक 238 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजना है, 238 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजना है। आवास और शहरी नियोजन में देख लेते हैं तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था है। अच्छा, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर जिसमें नमो भारत बोल रहे हैं, नमो भारत, ये रैपिड एक्स था पहले, इसका नाम बदल कर दिया गया है नमो भारत, और इसमें 914 करोड़ रुपये का व्यवस्था किया गया है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में यहाँ पे कानपुर मेट्रो के लिए दिया है 395 करोड़, आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़। ठीक है। अगला देखते हैं नगर विकास। 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2.0 योजना के तहत 4500 करोड़ रुपये की व्यवस्था किया गया है। अमृत 2.0, इसके लिए 4500 करोड़ रुपया नगर विकास के लिए। महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपया दिया गया है, महाकुंभ के लिए 2500। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 800 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 60% अधिक है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। अगला देखते हैं, प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या और जल भराव से मुक्ति के लिए अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज परियोजना प्रारंभ करने के लिए 1000 करोड़ रुपया, ड्रेनेज सिस्टम के लिए 1000 करोड़ रुपया दिया गया है। बहुत ज़रूरी है, जब भी बारिश होती है मानसून के समय में तो सारा ड्रेनेज जाम हो जाता है और रोड पे पानी भर जाता है ना, तो इसके लिए 1000 करोड़ रुपया की व्यवस्था किया गया है। 1 पर 3 बूंद है, ठीक है, 3 बूंद पानी, तो 1000 करोड़। राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपया, स्मार्ट सिटी के लिए चारों तरफ से शहर स्मार्ट हो तो इसके लिए 400 करोड़ रुपया, 100 करोड़ इधर, दूसरा 100, तीसरा 400 करोड़ रुपया, ताकि चारों तरफ से सिटी जो है स्मार्ट हो जाए, तो 400 करोड़ रुपया। ठीक है। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए 400 करोड़ रुपया। कान्हा गौशाला, तो गौशाला गौ का 4 पैर होता है तो उसके लिए भी 400 करोड़ रुपया। ग्राम विकास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 36 लाख 15,000 आवास स्वीकृत किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, जिसमें से 34 लाख आवास पूर्ण हो गया, शेष निर्माणाधीन है। देखिए 36 लाख को टारगेट किया गया था आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, जिसमें 34 लाख को पूर्ण आवास मिल चुका है। पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 4867 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुना से भी ज़्यादा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ठीक है, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए कितना मिला है? 4800 करोड़, 4867 करोड़, 4867, ठीक है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत 33 करोड़ रुपया, मातृभूमि में 33 करोड़, ग्रामीण स्टेडियम के लिए 25 करोड़। कृषि के लिए देखते हैं तो प्रदेश में कृषि क्षेत्र का विकास दर 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य है। कृषि क्षेत्र का विकास दर कितना प्राप्त करने का लक्ष्य है? 5.1%। कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 3 नई योजनाएं शुरू की जा रही है, जैसे राज्य कृषि विकास योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 3 नई योजनाएं शुरू की जा रही है, राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायता और यूपी ग्रीन योजना, विश्व बैंक सहायता की यूपी ग्रीन योजना, तथा प्रदेश के विकास एवं खंडों के ग्राम पंचायत एवं ऑटोमेटिक वेटर स्टेशन ऑटोमेटिक रेनगंज की स्थापना। देखिए 3 तरह का कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए बहुत ही शानदार 3 योजना है। इसमें पहला है राज्य कृषि विकास योजना, राज्य की कृषि विकास योजना, ठीक है, राज्य कृषि विकास योजना।
दूसरा है विश्व बैंक सहायता की क्या, यूपी एग्रीज योजना, यूपी एग्रीज मतलब एग्रीकल्चर योजना, राज्य कृषि विकास योजना, यूपी एग्रीज योजना। यूपी एग्रीज योजना को वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है। और तीसरा है ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के लिए ऑटोमेटिक रेनगेज की स्थापना की जा रही है। ठीक है, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एक तरह से बनेगा, हर एक ग्राम पंचायत में वेदर स्टेशन बनाना है ऑटोमेटिक, इसके लिए ऑटोमेटिक रेनगेज की स्थापना की जाएगी। 3 योजना कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। कौन कौन है, राज्य कृषि विकास योजना, यूपी एग्रीज योजना और ऑटोमेटिक रेनगेज योजना। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें क्रमशः 200 करोड़ रुपया तीनों को दिया गया है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है, इसके लिए 50 करोड़ रुपया, खेत की सुरक्षा के लिए 50 करोड़ रुपया। गन्ना विकास और चीनी उद्योग के लिए प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादकता 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गए हैं। तो जो गन्ना उत्पादकता है कितना हो गया, 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादकता हो गया है। अगला देखते हैं, वर्तमान पेराई सत्र 2023-24 में 29.66 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती तथा चीनी का उत्पादन 110 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है। 110 लाख टन चीनी का उत्पादन कितना होने का लक्ष्य है, 110 लाख टन। ठीक है, कृषि एवं शिक्षा अनुसंधान देख लेते हैं। तो नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन शैक्षणिक सत्र 2023-24 से पठन पाठ के लिए शुरू हो गया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए। अगला देखते हैं, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपया दिया गया है, ये भी ठीक है। दुग्ध विकास में देख लेते हैं, इसमें कुछ 106 लाख करोड़ रुपया का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के तहत 74 करोड़ रुपया दिया गया है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए 74 करोड़ रुपया। उत्तर प्रदेश दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था किया गया है उत्तर प्रदेश दुग्ध प्रोत्साहन नीति के तहत। जनपद मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का विस्तारीकरण किया गया है। नवीन डेयरी प्लांट का निर्माण हेतु 23 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें डाटा कुछ इस तरह से दिया हुआ है जो हमारे प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए इसको पढ़ ले रहे हैं सबको। ठीक है, अगला देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसका हम खुद ही उस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, उसको कई बार डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। पशुपालन, तो ये अब इतना गोवंश आश्रय स्थापित किया गया है, क्या मतलब, ऐसा पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। मत्स्य में भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020-25 चल ही रहा है। और एक्वा पार्क का निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए 190 करोड़ रुपया दिया गया। ठीक है, पिछले दिनों राज्य के बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज के लिए प्रथम पुरस्कार मिला था पिछले दिनों राज्य को। ठीक है, तो ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। खाद्य और रसद के लिए देख लेते हैं। 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया गया 23-24 में। 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क गैस सिलेंडर दिया गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अन्न पूर्ति योजना के तहत 17,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था किया गया। एमएसएमई में युवाओं के लिए स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योग की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसे याद रखिएगा, युवा उद्यमी विकास महाअभियान। इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये का व्यवस्था किया गया है। 1,000 करोड़ और हम कहाँ पर देखे थे, 1 पर 3 बूंद हमने देखा था। ठीक है, वो क्या था देखिए, इसमें ड्रेनेज सिस्टम के लिए 1,000 करोड़ रुपया दिया गया था। अर्बन फ्लड और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए 1,000 करोड़ दिया गया था। और दूसरा 1,000 करोड़ कहाँ मिल रहा है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास महाअभियान, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास महाअभियान के लिए 1,000 करोड़ रुपया दिया गया है। और दूसरा 1,000 करोड़ कहाँ दिया गया था, ड्रेनेज सिस्टम के लिए। इस योजना से आगामी 10 वर्षों में 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य है। 10 वर्षों में 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार होंगे। प्रारंभ में इस योजना से 1 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। इन्हें अधिकतम 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 10 वर्ष में 10 लाख युवा को जोड़ा जाएगा, नया उद्यमी बनाया जाएगा, जिसमें शुरुआत में 1 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा।
उन्हें अधिकतम 5 लाख रुपया, 1 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा, उन्हें अधिकतम 5 लाख रुपया का ब्याज मुक्त ऋण 4 वर्ष के लिए दिया जाएगा। ऋण की गारंटी सरकार की होगी। 1 लाख रुपया, ठीक है, सॉरी 1 लाख लोग को 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त 4 वर्ष के लिए ऋण दिया जाएगा। और हमारा जो लक्ष्य है 10 वर्ष में 10 लाख नए उद्यमी को सृजित करना, और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का व्यवस्था किया गया है। और योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक है, 1 लाख लोग, शुरुआत में 1 लाख लोग, 5 लाख रुपया 4 वर्ष के लिए, 10 × 10 है, 10 लाख नया उद्यमी तैयार करना है 10 वर्ष में। इसके लिए अभी 1,000 करोड़ रुपया सृजित किया गया है, और नाम क्या है? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास महाअभियान। निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रदेश में 10 प्लेज पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। 10 प्लेज पार्क भी बनाया जाएगा। हथकरघा और वस्त्र उद्योग में देख लेते हैं। 24-25 का लक्ष्य है कि यहाँ से 40,000 रोजगार सृजन हो। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल योजना के अंतर्गत, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में लगभग 1,000 एकड़ क्षेत्र में मेगा टेक्सटाइल पार्क, हाँ तो ये मेगा टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनेगा? लखनऊ हरदोई में, इसे याद रखना है। जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना। वाराणसी में क्या बन रहा है? निफ्ट। निफ्ट कहाँ बन रहा है? वाराणसी में। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 के अंतर्गत 8 डाटा सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें प्रदेश के 30,000 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश से 90 मेगावाट क्षमता के सृजन का लक्ष्य है। तो डाटा सेंटर नीति 2021 आया है, इसके तहत 8 डाटा सेंटर स्थापित किए जाने हैं। नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति अगला देखते हैं। सरकार द्वारा अधिसूचित नई इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण नीति 2020 के अंतर्गत 40,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने तथा राज्य में 3 रोजगार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। 3 रोजगार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। अगला देखते हैं। वर्ष 24-25 में, ठीक है, अगला देखते हैं। 23-24 में 300 करोड़ रुपये का ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए माँ विंध्यवासिनी राज विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में एक राज्य विश्वविद्यालय तथा देवी पाटन में माँ पाटेश्वरी राज विश्वविद्यालय की स्थापना है, तो प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिए 51 करोड़ रुपया दिया गया। तो माँ विंध्यवासिनी राज विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? मुरादाबाद मंडल में। माँ पाटेश्वरी देवी पाटन, ठीक है।